इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 चीज़ें जो आप कर सकते हैं यदि आपका जेई का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। ठीक है, तो यदि आप कॉलेज में हैं, यदि आपने 2-3-4 महीने पहले जेई दिया था, आपका नहीं आया रिजल्ट, तो क्या करें ताकि हम एक अच्छा करियर बिल्ड कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन ड्रॉप। ओके, आई नो थोड़ा ऑब्वियस है, लेकिन इसके बारे में सुनो कि यदि इवन आपने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया लेट से, आपको एटलीस्ट पार्शियल ड्रॉप अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जेई का जो दिन होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है अपना। ठीक है, इस वजह से भी कई बार हमारी अच्छी रैंक नहीं आती है, राइट। तो यदि आप ड्रॉप लेते हैं और आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी चलती है, थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन पढ़ ली, और लेट्स बी ऑनेस्ट कॉलेज में हम जाते हैं तो हमारा लेवल भी थोड़ा इंक्रीज होता है, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई डिफिकल्ट थे थोड़ी जेई से, राइट। तो कॉलेज में जाके आपने जैसे इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई की है, फिर साथ में थोड़ा जेई का भी पढ़ लिया, आई थिंक पॉसिबल है। और कई बार आपका दिन यदि अच्छा चला जाता है तो अच्छी रैंक आके आपको हो सकता है एक बेटर कॉलेज मिल जाए। ओके, तो ड्रॉप थोड़ा सा कुछ मामलों में अंडररेटेड भी मुझे लगता है। बिल्कुल गिव अप नहीं कर देना चाहिए कि यार जेई एक बार नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता। यू शुड अटेम्प्ट एटलीस्ट फॉर अ पार्शियल ड्रॉप। फुल ड्रॉप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मेरा 1 साल बिगड़ जाएगा, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा फील होता है लाइफ बहुत लंबी होती है, उसमें 1 साल यदि आपने सेक्रीफाइस भी कर दिया और उससे आपको एक बेटर कॉलेज मिल रहा है तो दैट्स वर्थ इट। क्योंकि आप एक बहुत ही बेकार कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे 4 साल की बर्बादी है एक तरह से, और आगे भी मतलब आपके करियर में भी मतलब जंप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आप एक तरह से 7-8-9 साल कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहे, तो बहुत ही बेकार कॉलेज में जा रहे हो ना, दैट इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ मनी एज वेल एज योर टाइम। यदि आप थोड़ा 1 साल मेहनत करके रिजल्ट ले आते हो और आपको एक एनआईटी या एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, या इवन प्राइवेट में भी एक अच्छा कॉलेज ढंग का कुछ मिल जाता है, सो दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। क्योंकि आप फिर अपनी डिग्री वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप जो डिग्री करोगे उसकी एक्चुअली वैल्यू होगी, उससे प्लेसमेंट भी मिलेगी, उससे सब कुछ आपका बेनिफिट रहेगा आगे, राइट। दूसरा ऑप्शन, यदि ड्रॉप आप कर चुके हैं या आपके पास ऑप्शन नहीं है, या एक और ऑप्शन कि आप अपने किसी कॉलेज में चले जाओ नॉर्मल, और वहाँ पे केवल अटेंडेंस के लिए जाया करो, या फिर कुछ लगा लो प्रॉक्सी वगैरह, और आप फोकस करो अपनी खुद की अपस्किलिंग में। पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओ, खुद से कोडिंग सीखो, यूट्यूब, कोर्सेरा, इनके थ्रू आप चीज़ें याद करो, समझो, लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करो, लिंक्डइन पे अपनी प्रोग्रेस डाला करो, अपनी खुद की ब्लॉग बनाओ, मतलब एकदम प्योर हसल मोड में चले जाओ। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट यार, जेई ना एक पर्टिकुलर टाइप का बच्चा निकाल सकता है। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एक पर्टिकुलर टाइप का बच्चा जेई निकाल सकता है जो लेट्स से 9वीं 10वीं से पढ़ाई में लॉक्ड इन है पूरी तरह से, वो बच्चा निकाल लेता है जेई। लेकिन जो बच्चे, कई बार क्या होता है, अवेयरनेस नहीं होती है या बचपने में तैयारी नहीं की, उनका जेई का मौका अब जा चुका है, राइट। लेकिन उनको अब रियलाइजेशन है कि वो अब मेहनत करने को रेडी है, थोड़ा टेक्निकल ओरिएंटेड बंदा है, तो आप इस तरीके से अपना करियर बिल्कुल बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि एक बंदा प्योर हसल के तरीके से धीरे धीरे शुरू हुआ, एकदम टियर 3 कॉलेज में था, फिर वहाँ से उसने कोई छोटी मोटी प्लेसमेंट निकाली 5-6 एलपीए की, वहाँ पे अच्छा काम किया, अच्छी पोजीशन में चला गया, फिर उसको किसी फैग ने पकड़ लिया, फिर यूएसए में उसको जॉब मिल गई। तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, राइट। सो प्योर हसल, प्योर अपस्किलिंग, दिस ऑल्सो वर्क्स। थर्ड जो रूट आप अपना सकते हैं वो है हायर स्टडीज़ का, और ये बहुत अच्छा रूट है, गेट के थ्रू या मास्टर्स इन यूएस वाला रूट जो है। अब इसमें भी थोड़ी सी वैसे सटल्टीज़ हैं, जैसे कई लोग यूएस में जाने के लिए पता नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और करोड़ों रुपए वेस्ट कर देते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने, ऐसे नहीं कि कहीं भी सब लोग जा रहे चले गए, बट हायर स्टडीज़ इन जनरल इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है, एमबीए आपने कर ली किसी अच्छे कॉलेज से, अपने गेट के थ्रू आईआईटी में आपने एमटेक कर ली या पीएचडी, ऐसा कुछ। ठीक है, ये सब जो ऑप्शंस हैं इनसे भी कई बार आपको एक अच्छा एक्सेस मिल जाता है। जैसे देखो, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि टियर 3 कॉलेजेस में कंपनीज ही विजिट नहीं करती है, राइट। तो यदि आपने एमटेक या गेट के थ्रू आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली पहुँच गए, तो वहाँ पे अच्छी कंपनीज आएंगी, तो यू आर द सेम पर्सन, आप पर्सन सेम हो, लेकिन अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। सो डूइंग गेट एंड गेटिंग इनटू आईआईटीज इज़ अ गुड ऑप्शन, और आईआईएम्स इज़ अ गुड ऑप्शन। यूएस वाली चीज़ भी आप देख सकते हो अगर आपके पास फाइनेंसेस वगैरह है उस चीज़ के, राइट। एंड यूएस वाला रूट मेरे हिसाब से तब लेना चाहिए जब आपका प्लान है पूरा ऐसा कि मेरे को तो यूएस में ही सेटल होना है, तो उस तरह की प्लानिंग है, जो हालांकि इतनी यंग एज में मेरे हिसाब से कई बार हम सही डिसीजन नहीं भी लेते हैं, बट स्टिल इफ दैट इज़ योर प्लानिंग द यूएस रूट इज़ ऑल्सो गुड। बट अगर आप इंडिया में चाहते हो देन गेट वाला रूट के थ्रू आईआईटी जाना, या कैट के थ्रू एमबीए एक अच्छे कॉलेज से करना, एंड फ्रॉम देयर सिक्योरिंग अ गुड प्लेसमेंट, इट्स ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु डिड नॉट क्रैक जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये चीज़ तो बेस्ट है ही। ठीक है, मैं खुद अपनी आईटी की डिग्री से मैंने जॉब नहीं ली, मैंने खुद अपना बिजनेस साइड में ही मैं उतरा हूँ, बिजनेस इन्वेस्टिंग साइड में, तो दैट इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहली बात,
स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सोसाइटल रिटेलिएशन, पेरेंटल रिटेलिएशन, और खुद भी थोड़ा लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, 50 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आपको यदि बिज़नेस में उतरना है ना, एंड देखो एक तो है कि फैमिली के पास पैसे वैसे हैं, फैमिली बिजनेस है, तो मेरे हिसाब से तो उसमें जुड़ जाओ, कोई उसमें बुरी बात नहीं होती है ना। कई लोग पता नहीं ऐसे ज़बरदस्ती के बनते रहते हैं कि मैं तो अपने फैमिली का बिजनेस नहीं करूँगा। भाई इफ़ योर फैमिली हैज़ अ गुड बिजनेस यू कैन ज्वाइन, देयर इज नो शेम इन इट। भाई मेरा खुद का होता है, मैं वही करता, राइट। मतलब इफ़ इट्स अ गुड बिजनेस, इफ़ यू कैन ग्रो इट, तो कर लो भाई, ठीक है। बट अगर नहीं है, लेट से आपके पास पैसे नहीं है, आप सिंपल फैमिली से, खुद करना है सब, तो जल्दी शुरू करो थोड़ा। मतलब आप अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये वीडियो देख रहे हैं या थर्ड ईयर में देख रहे हैं, दैट्स इवन बेटर, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, उसको सक्सीड एक डिसेंट लेवल तक होने में एटलीस्ट 1-2 साल लगते हैं, जिसमें लेट्स से आप सोशल मीडिया बेस्ड कुछ कर रहे हो कि आप किसी चीज़ की ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो और वहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, तो उसमें टाइम लगता है। मतलब 1-2 साल तक आपको अच्छा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कंटेंट डालना पड़ता है कंसिस्टेंटली, डेली 3-4 पोस्ट डाल रहे हो, तो उसमें हसल रहती है थोड़ी, जिसमें 1-1.5-2 साल लगता है वो पहली इनिशियल रेवेन्यू आने में, राइट। या कुछ ई कॉमर्स स्टोर डेवलप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आई डोंट नो, बिजनेस की सेपरेट वीडियो रहेगी, सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो, डाल दूंगा। तो वो एक इनिशियल जो 1-2 साल का पीरियड है ना, तब आपको बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, तो वो आप 25-26 की एज में नहीं कर सकते, तो करने को कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट से 19 साल के, 18, 20, 21 साल के, आप कॉलेज में हैं अभी भी, तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन थोड़ी है आपसे कि अभी कमाई करो, राइट। तो आप अभी कोशिश करो कि कॉलेज में ही आप वो हसल चालू कर दो। जैसे आप देखो कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो 17, 18, 19 साल के, वो इंस्टाग्राम पे कितने वायरल हो गए हैं 1-2 साल में, अभी उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं या थाउजेंड्स में हैं, उनको कितने ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, लाखों रुपए उनकी अर्निंग हो रही है, तो वो उन लोगों का सेट हो गया मामला, राइट। तो कोशिश करो कि अगर आपको बिजनेस साइड में घुसना है, स्टार्ट अर्ली एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट देयर विल बी हसल, इट्स द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उसमें कोई अपसाइड, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, राइट। तो ये 4 रास्ते थे। फर्स्ट था कि अपस्किलिंग खुद से करना, दूसरा गेट या मास्टर्स, तीसरा कि ड्रॉपिंग, और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो यदि आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू योर करियर। एंड नीचे आपको मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह मिल जाएंगे, और आपको मेरा स्टार्टअप कोर्स जिससे आप एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकते हैं, एंड मेरा अपस्किलिंग कोर्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप डिफरेंट स्किल्स लाइक कोडिंग, मशीन लर्निंग, फाइनेंस, डिज़ाइन वगैरह सीख सकते हैं, और भी कई सारे फ्री रिसोर्सेज आपको नीचे लिंक्ड मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर, गुड लक।